हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वोवेल के सारे नियमों की। एक एक करके हम सारे नियम समझेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, वोवेल में हमारा कभी जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो कभी हमारा वर्ड में ए साइलेंट हो जाता है और कभी हमारा ई साइलेंट हो जाता है और कहीं हमारा ओ साइलेंट हो जाता है और कहीं हमारा यू साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम ब्रेड पढ़ते हैं, ब्रेड, तो इसे हम ब्रेड पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा ए साइलेंट है। इसी प्रकार हम लाइक पढ़ते हैं तो यहाँ हमारा ई साइलेंट है। इसी प्रकार हम पीपल पढ़ते हैं, पीपल, जी हाँ पीपल, इसे हम प्यूपिल नहीं पढ़ते, इसे हम पीपल पढ़ते हैं। यहाँ हमारा ओ साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार क्या साइलेंट होना है, कहाँ क्या बोलना है, आज हम सारे नियम को समझने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप इस वीडियो में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम समझने वाले हैं वोवेल के सारे रूल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे वोवेल कौन कौन से हैं। हमारे वोवेल 5 प्रकार के होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल होते हैं। इसे हिंदी में हम मात्राएं भी बोलते हैं। और एक हमारा सेमी वोवेल होता है, इसे बाई को हम सेमी वोवेल बोलते हैं। इसे सेमी वोवेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा कभी कॉन्सोनेंट में यूज होता है बाई, और कभी हमारा वोवेल में यूज होता है। एग्जाम्पल तौर पर जैसे कि येलो है, अगर हम येलो पढ़ते हैं, येलो, तो हमारा ये की जगह यूज हो रहा है, ये येलो, येलो। और अगर हमारा कॉन्सोनेंट में यूज करते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे किराई, तो यहाँ यो ई की मात्रा दे रहा है, किराई, यहाँ कॉन्सोनेंट में यूज हो रहा है। और यहाँ हमारा यहाँ कॉन्सोनेंट में यूज हो रहा है और यहाँ हमारा वोवेल में यूज हो रहा है, तो हम इसे सेमी वोवेल बोलते हैं। बाकी जितने भी हमारे अक्षर हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में इसे व्यंजन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा कौन कौन से, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कौन जो कॉन्सोनेंट हैं वो भी कौन कौन सी आवाज़ देते हैं, क्या क्या पढ़ा जाता है शॉर्ट में। जैसे कि हमारा बी को हम बे पढ़ते हैं, सी को हम कभी कभी कै पढ़ते हैं और कभी कभी से पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे कि कब किसको कै पढ़ना है और कब किसको से पढ़ना है। डी को हम डे पढ़ते हैं, एफ को हम फे पढ़ते हैं, और जी को हम कभी जे पढ़ते हैं और कभी से पढ़ते हैं। एच को हम है पढ़ते हैं और जे को हम जे पढ़ते हैं, और के को हम के, एल को ले, और एम को मैं, और एन को ने, और पी को पे, और क्यू को के, और कभी क्यू भी पढ़ते हैं, और आर को रे, और एस को से भी पढ़ते हैं, और शे भी पढ़ते हैं, और जे भी पढ़ते हैं। ये सारी बातें, ये जितने भी रूल्स हैं किसको कब क्या पढ़ना है, इसे हम बाद में समझेंगे। पहले आज हम वोवेल के रूल्स समझते हैं। तो कभी हम एस को से पढ़ते हैं, कभी हम शे पढ़ते हैं, और कभी हम जे पढ़ते हैं। टी को हम टे पढ़ते हैं, बी को बे पढ़ते हैं, और डब्ल्यू को बे पढ़ते हैं, और एक्स को कभी हम से पढ़ते हैं और कभी हम ले पढ़ते हैं, और जेड को हम जे पढ़ते हैं। ठीक है, वोवेल का आपको पता ही है, हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, हिंदी में इसे मात्राएं बोलते हैं। और बाकी हमारा सब कॉन्सोनेंट बोलते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, और एक हमारा सेमी वोवेल होता है वो बाई। ठीक है, और तो सबसे पहले हमारा पहला नियम देखते हैं। हमारा पहला नियम क्या है? पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है, जब सेंटेंस में ए वर्ड अकेले आए तो उसे हम कभी ए पढ़ते हैं और या हम ए पढ़ते हैं। यानी कि जब सेंटेंस में ए वर्ड अकेले आए, एग्जाम्पल तौर पे ए गर्ल, ही इज ए बॉय, तो हम उसे ए भी पढ़ सकते हैं
और उसे हम ए भी पढ़ सकते हैं, उसे हम ए भी पढ़ सकते हैं और उसे हम ए भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ए गर्ल, इसे हम ए भी पढ़ सकते हैं और इसे हम ए भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसे ए ही पढ़ना है, इसे हम ए भी पढ़ सकते हैं और इसे हम ए भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब ए वर्ड किसी लेटर के बाद में आए या पहले आए, जब ए वर्ड किसी लेटर के बाद में आए या पहले आए तो ए को हम 6 साउंड में उच्चारण करते हैं। जब हमारा ए शब्द, ए वर्ड किसी लेटर में पहला आए या बाद में आए तो हम 6 प्रकार से उसे उच्चारण करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं, 6 वर्ड कौन कौन से होते हैं। ए, आए, आ, आओ, ए, ये शॉर्ट साउंड में ए और ये लॉन्ग साउंड में ए। तो हम सबसे पहले पहला साउंड लेते हैं, पहला साउंड ए बराबर ए, तो इसे हम एस पढ़ते हैं, एस मीन्स राग, और इसे हम एट पढ़ते हैं, एट मीन्स पर, और इसे हम एन पढ़ते हैं, एन मीन्स एट। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। अगर किस आइए ए का दूसरा साउंड समझते हैं। दूसरा साउंड है ए बराबर ए, तो इसे हम अग्री, अग्री, अग्री में सहमत होना, अलर्ट, अलर्ट में सचेत, ये यहाँ हम ए को, इसे हम ए पढ़ रहे हैं, ए। ठीक है, और तीसरा साउंड है आ, इसे हम आर, सहायक क्रिया है ये, फार, फार मीन्स दूर, और जी चौथा साउंड है आओ, चौथा साउंड है आओ, जैसे कि कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, हॉल, हॉल मीन्स बड़ा कमरा, और पांचवा साउंड है ए, ये जैसे कि शॉर्ट साउंड में ए। तो डेयर, डेयर में हिम्मत करना, शेयर, शेयर में साझा करना, और छठा साउंड है ए, ये लॉन्ग साउंड में है, जैसे कि शेम, सेप, ये सब खींच के बोला जा रहा है, थोड़ा सा लंबा करके, सेम, सेप, सेम मीन्स समान, और सेप मीन्स आकार। तो आइए अगला रूल देखते हैं, वोवेल के ए का रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर वर्ड के अंत में आइकली आए तो, अगर वर्ड के अंत में आइकली आए तो ए साइलेंट होता है। जी हाँ, अगर वर्ड के अंत में आइकली आए तो ए साइलेंट होता है। एग्जाम्पल तौर पे लॉजिकली, यहाँ हमारा ए साइलेंट होता है, इसे हम लॉजिकली नहीं बोलने के, इसे हम लॉजिकली बोलते हैं, लॉजिकली नहीं बोलते, हम इसे लॉजिकली बोलते हैं। ऐसे ही हम म्यूजिकली, इसे हमारा ए यहाँ साइलेंट हो जाता है, लॉजिकली, म्यूजिकली और फिजिकली, इसे हमारा ए हट जाता है, यहाँ ए साइलेंट रहता है। ठीक है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर ए के पहले ई आए तो, अगर ए के पहले ई आए तो ए साइलेंट होता है। अगर किसी शब्द में ए के पहले ई आ रहा है तो वहाँ ए साइलेंट होता है, जैसे कि ब्रेड, शुरू में ही बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, ब्रेड, यहाँ हम ए साइलेंट होता है, इसे हम ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड, ब्रेड मीन्स रोटी। ऐसे हम ब्रेड, यहाँ हमारा ए साइलेंट है। और ऐसे ही हमारा हेड और थ्रेड, यहाँ हमारा ए हर जगह साइलेंट है। ये हमारे वोवेल के ए के इतने 3-4 रूल थे, ये समाप्त हो गए। हमारा वोवेल नंबर ई का हमारा उच्चारण नियम शुरू करते हैं। वोवेल नंबर ई का उच्चारण नियम, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ए का उच्चारण ए, ई, बड़ी ई और ए 4 साउंड में होता है। ए का उच्चारण 4 साउंड में होता है, ए, छोटी ई, बड़ी ई और ए 4 साउंड में होता है। पहला साउंड क्या कहता है,
पहला साउंड ई बराबर ए पेन हैन वेड। ई बराबर ई छोटा ई 11 इंजॉय एग्जाम्पल बड़ा ई। साउंड नंबर 3 ही, इसे जिसकी खींच के बोलते ना, ही सी मी वी बीक कीप। और ये हमारा 11, यहाँ हमारा शॉर्टकट में बोला जा रहा है 11 इंजॉय, मतलब छोटा ही है और ये बड़ा ही है। ऐसे ही साउंड नंबर 4 ई बराबर ए फादर, यहाँ हमारा ए की जगह अर हो रहा, फादर अर फादर, यहाँ हमारा यो ई ए पढ़ा जा रहा फादर। ऐसे हमारा अदर में यो ए पढ़ा जा रहा फादर अदर और जी कवर, इसे हम ई की जगह ए पढ़ते हैं, ई बराबर ए। साउंड नंबर हमारा 4 था ये। तो आइए हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब ई वर्ड के अंत में आए तो ई साइलेंट होता है। जब ई वर्ड के अंत में आए तो ई साइलेंट होता है। एग्जाम्पल तौर पे चेंज, यहाँ ई वर्ड लास्ट में आ रहा है तो ये साइलेंट है, इसे हम चेंज पढ़ते हैं, ओनली चेंज। इसी प्रकार ये वर्ड ये लास्ट में आ रहा है, इसे भी हम हेड पढ़ते हैं, यहाँ हमारा ई साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार ई यहाँ साइलेंट हो जाता है लव में, और यहाँ ब्रिज में साइलेंट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर किसी लेटर में किसी वर्ड में ई लास्ट में आ रहा है तो वहाँ ई साइलेंट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे चेंज हेट लव ब्रिज ये शब्द बताए गए हैं, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये रूल नंबर 2 कहता है वोवेल का ई का, वोवेल नंबर ई का रूल नंबर 2 कहता है, अगर जब ये लास्ट में आए तो वहाँ ई साइलेंट होता है। अब हम समझेंगे वोवेल नंबर आई के उच्चारण नियम। जी हाँ, वोवेल नंबर आई के उच्चारण नियम। आई के उच्चारण नियम क्या कहते हैं, रूल नंबर 1, वोवेल आई के रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, आई का उच्चारण ई बड़ी ई आई ए आए 5 साउंड में होता है। आई का जो उच्चारण होता है वो 5 साउंड में होता है। ई बड़ी ई आई ए आए, इसका 5 साउंड में उच्चारण होता है। साउंड नंबर 1 ई छोटा ई, इज इट सिन हिल, इज इट सिन हिल। साउंड नंबर 2 बड़ा ई, पीज नीज बिलीव, पीज नीज बिलीव। साउंड नंबर 3, साउंड नंबर 3 क्या कहता है, आई 9 फाइल स्ट्राइक ग्राइंड, ये हमारा आई का साउंड दे रहा है, 9 फाइल स्ट्राइक ग्राइंड। अब साउंड नंबर 5 पे आते हैं, ए आई बराबर ए के जब साउंड देता है तो तब क्या बनता है, फर्स्ट, यहाँ हमारा ए की आवाज दे रही है फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ऐसे ही थर्ड थर्ड थर्ड, ए की आवाज दे रही ना थर्ड। ऐसे ही सर्ट, फर्स्ट थर्ड सर्ट, यह हमारी ए की आवाज देता है। ऐसे ही रूल साउंड नंबर 5, जब आई बराबर आई बोलना हो, जब आई का साउंड देता है तो तब कैसे आते हैं लेटर, हाई हायर लायन एक्सपायर, हाई हायर लायन एक्सपायर। ठीक है, ये हो गए हमारे आई के साउंड नंबर 5 पूरे कंप्लीट। अब हम देखते हैं वोवेल नंबर ओ के उच्चारण नियम, वोवेल ओ के उच्चारण नियम। ठीक है, अब हम इसे वोवेल नंबर ओ के उच्चारण नियम समझते हैं। तो ओ के उच्चारण नियम क्या कहते हैं, रूल नंबर 1, ओ के उच्चारण नंबर
के रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण औ, ओ, ए, उ, बड़ाऊ, वे 6 साउंड में होता है। ओ का जो उच्चारण होता है वो 6 साउंड में होता है, ऐसा रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ओ का जो उच्चारण होता है वो 6 साउंड में होता है। कौन कौन से? आओ, ओ, ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और वे, इसका जो उच्चारण होता है 6 साउंड में होता है। पहला साउंड नंबर 1। साउंड नंबर 1 क्या कहता है? ओ बराबर जब ओ आता है ना, ओ, तो ऑन, गोट, चौप, इसे हम ऑन पढ़ते हैं, कोट पढ़ते हैं और चौप पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं साउंड नंबर 2। साउंड नंबर 2 देखते हैं। साउंड नंबर 2 क्या कहता है? जब इसे हम ओ को ओ पढ़ते हैं, मोड, बोल्ड, ओनली, ओल्ड। ठीक है। साउंड नंबर 3 क्या कहता है ओ का? जब ओ को हम ए पढ़ते हैं, जब हम ओ को ए पढ़ते हैं, सन, या हम इसे ओ को ए पढ़ रहे हैं, डन, अदर, सन, डन, अदर, ये हमारा ओ यहाँ ए की आवाज निकाल लिया है, सन, डन, अदर। अब साउंड नंबर हम 4 देखते हैं ओ का, बुक, लुक, कुक, बुक, कुक, बुक, लुक, कुक, यहाँ हम ऊ की आवाज निकाल लिया है, ऊ का आवाज निकाल लिया, साउंड निकाल लिया है, बुक, लुक, कुक। अब साउंड नंबर 5 देखते हैं। साउंड नंबर 5 क्या कहता है? टू, शुड, ग्रूम। जब बड़े ऊ की उच्चारण आता है, जब ओ को हम बड़े ऊ में आवाज देता है तो क्या होता है कि टू, टू, शुड, ग्रूम। साउंड नंबर 6 देखते हैं। साउंड नंबर 6 क्या कहता है? जब हम ओ को बे पढ़ते हैं, ओ को जब हम बे पढ़ते हैं तो क्या बनता है? वन, वंस। यहाँ हम इसे ओ को बे पढ़ रहे हैं, बे, इसे हम यहाँ ओ को बे पढ़ रहे हैं, बे, बे, बे। ठीक है, तो ये हमारे थे ओ के साउंड नंबर 6 कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं ओ का रूल नंबर 2, वोवेल ओ का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर ओ के पहले ई आए तो, अगर ओ के पहले ई आए तो ओ साइलेंट होता है। अगर ओ के पहले ई आए तो ओ साइलेंट होता है। एग्जाम्पल नंबर प्यूपिल, यहाँ हम इसे प्यूपिल नहीं पढ़ते, इसे हम पीपल पढ़ते हैं, यहाँ ओ साइलेंट होता है, इसे हम पीपल पढ़ते हैं, प्यूपिल नहीं पढ़ते, इसे हम पीपल पढ़ते हैं, पीपल। ऐसे ही हमारा ओ साइलेंट होता है, इसे हम लेपर्ड पढ़ते हैं, लेपर्ड, पीपल, लेपर्ड। जहां भी हमारा ओ के पहले ई आता है वहां ओ हमारा साइलेंट हो जाता है। रूल नंबर हमारा ओ का 2 कह रहा है, जब ओ के पहले ई आए तो हमारा ओ साइलेंट हो जाता है, पीपल, लेपर्ड। अब ये थे हमारे ओ के वोवेल नंबर के रूल नंबर 2। अब हमारे समाप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यू के उच्चारण नियम। यू के उच्चारण नियम। यू के उच्चारण नियम क्या कहते हैं? रूल नंबर 1, यू का उच्चारण नियम क्या कहता है? रूल नंबर 1, यू का उच्चारण ए, उ, बड़ा ऊ, आ, छोटी यू 6 साउंड में होता है। इसका जो उच्चारण होता है यू का 6 साउंड में होता है। उसका भी 6 साउंड में होता था, ओ का भी, इसका भी उच्चारण 6 साउंड में ही होता है। तो रूल नंबर 1 कह रहा है यू का उच्चारण 6 शब्द में होता है, 6 साउंड में, ए, ओ, बड़ा ऊ, आ, ई और यू 6 साउंड में होता है। पहला साउंड क्या कह रहा है? पहला साउंड बोल रहा है जब हम यू को ए पढ़ते हैं, ए की आवाज देता है, कट, पेन, अंकल, अर्जेंट। जब हम यू को ए की आवाज देता है, यू हमारा ए की आवाज देता है, वहां हम क्या शब्द पढ़ा जाता है? कट, रन। एग्जाम्पल है ये, अंकल,
अर्जेंट, और भी वर्ड हो सकते हैं जो आपकी नज़रों में हो, आपने देखे होंगे, तो वहाँ इस टाइप से पढ़े जाते हैं, इस टाइप से उसकी आवाज़ निकलती है। साउंड नंबर 2 क्या कहता है? साउंड नंबर 2 क्या कह रहा है? जब हम यू को ऊ पढ़ते हैं, ऊ, पुल, पुट, पुल, पुट, यो ऊ की आवाज़ निकल रही है यहाँ, ऊ की, इसे यू को हम ऊ पढ़ रहे हैं, पुल, पुट। साउंड नंबर 3 क्या कहता है? साउंड नंबर 3, साउंड नंबर जब 3 कहता है, यू को हम जब औ पढ़ते हैं, बड़ा ऊ, जून, आ रहा है ना, जून, बड़ा ऊ आ रहा, जून, ठीक है। साउंड नंबर 4 क्या कहता है? जब यू को हम आ पढ़ते हैं, आ से आम, यू को जब हम आ पढ़ते हैं तो क्या कहता है? इसका उच्चारण क्या निकलता है? वाई, वाई, ठीक है, वाई, इसे हम वाई पढ़ते हैं, इसे हम गाई पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं साउंड नंबर 5, यू का साउंड नंबर 5 देखते हैं। जब यू ई की आवाज देता है, जब यू ई की आवाज देता है तो बिजी, या हम इसे बिजी पढ़ते हैं, या यो यू ई की आवाज दे रहा है, इसे हम बिजी पढ़ेंगे, ठीक है। अब साउंड नंबर 6, साउंड नंबर 6 क्या कहता है? जब यू को हम यू पढ़ते हैं, यूज, कट, क्यूट, सॉरी क्यूट, म्यूट, यूनिट। जब यू को हम यू पढ़ते हैं, यू को हम यू पढ़ते हैं तो यूज, क्यूट, म्यूट, यूनिट। अब वोवेल नंबर यू का रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये तो हमारे 6 साउंड थे, अब हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? वोवेल नंबर यू का रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये तो हमारे साउंड थे, ये रूल नंबर 2 है। अगर यू ध्यान देना, अगर यू जी और किसी वोवेल के बीच में हो तो, अगर यू जी और किसी वोवेल के बीच में हो तो यू साइलेंट होता है, जी। अगर यू जी और किसी वोवेल के बीच में हो तो यू साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गार्ड, GUARD, गार्ड, इसे हम गार्ड पढ़ते हैं, यह हमारा यू साइलेंट हो जाता है, इसे हमारा योर, या हमारा जी और योर, या हमारा वोवेल, ये इस दोनों के बीच में आ रहा है, ये हमारा जी है और ये हमारा वोवेल है, इसके अंदर, इसके ये बीच में आ रहा है, तो ये हमारा साइलेंट हो जाता है, गार्ड, इसे हम गार्ड पढ़ते हैं, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख सकते हो रिपीट करके वीडियो। आगे क्या है? बाई का उच्चारण नियम, बाई का उच्चारण नियम, बाई का उच्चारण नियम क्या कहता है? रूल नंबर 1, बाई का रूल नंबर उच्चारण, बाई का उच्चारण नियम का रूल नंबर 1 क्या कहता है? बाई का उच्चारण ये, ई, बड़ा ई, आई 4 साउंड में होता है। बाई का जो उच्चारण होता है 4 साउंड में होता है, कौन कौन से? ये, ई, बड़ी ई, आई 4 साउंड में होता है, कौन कौन से? ये, ई, बड़ी ई, आई। पहला साउंड क्या कहता है? जब बाई को हम ये पढ़ते हैं तो ईयर, यूथ, यस, ईयर, यूथ, यस, यह हमारा एक ही आवाज दे रहा है, ये की, ये की, ईयर, यूथ, यस। साउंड नंबर 2 देखते हैं, साउंड नंबर 2 क्या कहता है? साउंड नंबर 2 क्या कहता है? जब बाई को हम ई पढ़ते हैं, जिम, यो हमारा ई की आवाज दे रहा है, जिम, सिस्टम और क्रिस्टल, जिम, सिस्टम, क्रिस्टल। साउंड नंबर 3, साउंड नंबर 3 क्या कहता है? जब बाई को हम बड़ी की आवाज देता है, की, यो बड़ी की आवाज दे रहा है, की, सॉरी, हैप्पी, स्टोरी, की, सॉरी, हैप्पी, स्टोरी। साउंड नंबर 4 क्या कहता है? साउंड नंबर 4 कहता है जब आई की आवाज देता है भाई, माई, ट्राई, क्राई, सप्लाई, यो हमारा आई की आवाज दे रही है, माई, ट्राई, क्राई, सप्लाई, यह हमारी आई की आवाज दे रहा है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम कॉन्सोनेंट के सारे नियम लेकर आऊँगा, तो जल्दी से जल्दी अगली वीडियो देखना ना भूलें। बहुत जल्दी लेकर आऊँगा मैं अगली वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर जाना कि वीडियो कैसी लगी हो।